सनातनियों नहीं सनातनियों की है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम में बुंदेली फागों के साथ हुआ 3 दिवसीय होली महोत्सव का विराम। छतरपुर संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में 12 मार्च से 3 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत हुई। पहले दिनों फूलों की होली खेली गई और जानी मानी कथा प्रवक्ता चित्रलेखा जी ने अपने श्रीमुख से भजन प्रस्तुत किए। दूसरे दिन अबीर गुलाल की होली हुई। महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन रंगों की होली खेली गई। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश भर से आए श्रद्धालुओं और एनआरआई के साथ रंगों की होली खेली। इसके पश्चात वे अपने गांव तथा आसपास के लोगों के साथ होली के रंग में रंगे रहे। महाराज श्री ने कहा कि यह होली सनातनियों की नहीं बल्कि सनातनियों की है। उन्होंने सबके जीवन में उत्साह और उमंग भरा रहे ऐसी बालाजी के चरणों में प्रार्थना की। बागेश्वर महाराज ने 3 दिवसीय होली महोत्सव के आखिरी दिन रात करीब 2 बजे से सन्यासी बाबा के साथ होली खेलना शुरू की। उन्होंने बागेश्वर महादेव एवं बालाजी के साथ होली खेलकर राम दरबार पहुंचते हुए यहां बैठे श्री राम सहित अन्य सभी देवों को गुलाल समर्पित की। महाराज श्री 11 बजे से श्रद्धालुओं के साथ रंगों की होली खेलने निकल पड़े। गीतों के साथ आनंद की बारिश हो रही थी। अप्रवासी भारतीय भी होली के रंग में रंगे नजर आए। इस अवसर पर राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के साथ साथ राजपीठ के लोग भी होली खेलने बालाजी के धाम पहुंचे। बुंदेली फाग में गांव के लोगों के साथ झूमे महाराज श्री हर कार्यक्रम में अपने गांव के लोगों को प्रमुखता से शामिल करते हैं। यह उनकी उदारता ही है कि दिन में होली अन्य लोगों के लिए रखी थी, लेकिन शाम को उन्होंने अपने गांव के लोगों और क्षेत्रीय लोगों के साथ होली खेली। गांव के लोगों ने बुंदेली फागों की प्रस्तुतियां दी। महाराज श्री ने भी न केवल बुंदेली फागें सुनाई बल्कि ग्रामीणों के साथ झूमते भी नजर आए। महाराज श्री ने अपने गांव के लोगों को 14 अप्रैल को मुंबई के भिवंडी में बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया। अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता प्राची जी के भजनों में झूम उठे लोग। विगत रोज अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता प्राची जी बागेश्वर धाम पधारी। उन्होंने एक से बढ़कर एक होली से जुड़े भजन सुनाए। सिर बांधे मुकुट खेले होली के अलावा तमाम गीतों की मनमोहक प्रस्तुति देने से लोग झूमते नजर आए। समूचा प्रांगण उल्लास और उत्साह से भरा रहा। प्राची जी की सुरीली आवाज ने सबका मन मोहा। स्थानीय कलाकारों को मिला विशाल मंच। बागेश्वर धाम का कोई भी कार्यक्रम हो, महाराज श्री स्थानीय लोगों को उसमें स्थान अवश्य दिलाते हैं। महाराज श्री की कृपा से ही तमाम लोग धाम में अपनी प्रस्तुतियां देकर देश भर में ख्याति पाने लगे हैं। महाराज श्री ने छतरपुर की रिंकी रिछारिया, पन्ना की शक्ति दुबे सहित अन्य कलाकारों को अपना मंच देते हुए प्रस्तुति देने का मौका दिया। धाम का यह मंच प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा निखारने का काम भी कर रहा है। सभी स्थानीय कलाकारों ने महाराज श्री को प्रणाम करते हुए उनकी इस उदारता पर धन्यवाद दिया। बच्चों के साथ बच्चे और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाते हैं महाराज श्री, चाहे कोई भी महोत्सव हो या बागेश्वर धाम का कोई अन्य कार्यक्रम। यहाँ आने वाले लोगों का महाराज श्री पूरा ख्याल रखते हैं। रात में मंच से जब भजनों की प्रस्तुतियां हो रही थी, उसी दौरान महाराज श्री ने मैदान में अंतिम छोर पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला से भोजन लेने के बारे में जानकारी ली। महिला ने इशारों में बताया कि वह भंडारे से भोजन ले आई है। होली में छोटे छोटे बच्चे मंच पर आ गए। महाराज श्री ने उन्हें दुलारते हुए उनके साथ अटखेलियां की। इतना ही नहीं, बुजुर्गों को भी खूब नचाया। महाराज श्री हर उम्र में ढल जाते हैं। पानी की बर्बादी वालों को महाराज श्री ने दी नसीहत। जैसे ही सनातनियों के त्योहार आते हैं, वैसे ही कुछ लोग नसीहत देने लगते हैं। रंग की होली खेलने से पानी की बर्बादी होने की बात पर महाराज श्री ने ऐसे लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि पानी बचाने का काम वर्ष भर चलता है। पानी बचाने के चक्कर में हम अपने त्योहार और संस्कृति न भूलें। साल भर पानी बचाएं, लेकिन होली के दिन गुलाल के साथ साथ रंग से भी होली खेलें।